अपना ट्यूटोरियल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज से हम शुरू कर दिए हैं बिहार शिक्षा भर्ती बहाली 2023 के लिए जीके जीएस। दोस्तों ये प्रश्न आपको ऑनलाइन होंगे जिसमें सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर ये आप सेट लगा लेते हैं तो इसमें से आपको सीधे आपको जो एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, जो प्राथमिक और उच्च माध्यम सभी के लिए ये जो हम प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं जो आपको सभी एग्जाम के लिए आपको लड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए दोस्तों चैनल पर आप पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे आपके पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहाँ पर इसका आपको पीडीएफ दिया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि ये सेशन जारी रखे या न रखे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है परमाणु बम की कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो हाइड्रोजन बम के कार्यकारी सिद्धांत है दोस्तों ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन मतलब कि हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन होता है और परमाणु बम में यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्यों? तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए सड़क की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। अगला देखते हैं उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो पैरोमीटर का। उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला है प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर करेगा तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पे। ऊपर के क्षेत्र के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 होगा दोस्तों विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? तो सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? तो सुरक्षा के लिए होता है। अगला है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण है। अगला है जब लाल नीले और हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद हो जाता है। जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफ़ेद हो जाता है। आगे हैं पवन के बल एवं वेग के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर। पवन के बल एवं वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एनीमोमीटर। अगला है त्रिविमीय चित्र को किसके द्वारा लिया जाता है? तो हेलोग्राफी के द्वारा। त्रिविमीय चित्र को किसके द्वारा लिया जाता है? तो हेलोग्राफी के द्वारा। अगला है रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। अगला है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्यों? पृथ्वी के सतह के वर्गाकार के कारण। दूरदर्शन के सतह एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी के सतह के वर्गाकार के कारण। अगला है तेल जल के तल पर तैरता जाता है, क्यों? तेल जल के तल पर तैरता जाता है, क्यों? तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है इसलिए। अगला है जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म किया जाता है तो तब जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब पहले आयतन घटता है बाद में बढ़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन न्यूनतम होता है इसलिए पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। अगला है जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंडा पड़ने पर भी पानी का पाइप फट जाता है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है।
दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षा बहाली एग्जाम 2023 के लेकर। दोस्तों अगर प्रेस्टिज सेट का आप इंतज़ार कर रहे थे तो आपके मार्केट में न्यू प्रेस्टिज सेट जो चक्षु पब्लिकेशन का है वो आ चुका है। दोस्तों अगर ये चक्षु पब्लिकेशन का अगर प्रेस्टिज सेट बिहार शिक्षा बहाली में लगा लेते हैं तो आपको यहाँ से हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों तो आप ये प्रेस्टिज सेट मार्केट से ले सकते हैं दोस्तों, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बहाली के लिए न्यू प्रेस्टिज सेट आ चुका है दोस्तों, जिसे आप ऑनलाइन या अपने मार्केट नज़दीकी दुकान से भी परचेज कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक इसके प्रेस्टिज आ चुका है दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों में है। आप जाकर यहाँ प्रेस्टिज करिए और आप 100% आपको सफलता मिलेगा दोस्तों। अगर आप ये प्रेस्टिज लगा लेते हैं तो आपको हूबहू प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल दाब की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई है। अगला है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिकी परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिकी परिवर्तन कहलाता है। अगला है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापते हैं? फैदोमीटर से। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापते हैं? फैदोमीटर से। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। अगला है, दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होगा? तो अप्रभावित होगा। दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होगा? तो अप्रभावित होगा। अगला है, किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रस्रव्य तरंग उत्पन्न की जाती है? तो सोनार से। किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्रस्रव्य तरंग उत्पन्न की जाती है? तो सोनार से। अगला है, किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं? तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। अगला है, कान गले के आंतरिक भागों के जांच करने के लिए चिकित्सा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। कान व गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए चिकित्सा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अगला है, घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो समानांतर क्रम में। घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो समानांतर क्रम में। अगला है, पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने। पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा। अगला है, सर्वप्रथम प्राश्रव्य तरंग डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? तो सीटी बजाकर। सर्वप्रथम प्राश्रव्य तरंग डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? तो सीटी बजाकर। अगला है, साबुन के बुलबुलें किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ती हैं? व्यतिकरण के कारण। साबुन के बुलबुलें किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? व्यतिकरण के कारण। अगला है, सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अगला है, ग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होता है? सौर सेल से। ग्रहों उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो सौर सेलों में। सौर सेलों के द्वारा उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं। अगला होगा दोस्तों, अगला है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो ताप बढ़ जाता है। अगला है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो चांदी है। पानी के बुलबुला हवा में लेंस की तरह कार्य करता है? अवतल लेंस। पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह। अगला है, किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? तो आममीटर के द्वारा। किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? तो आममीटर के द्वारा। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बंगलोर में। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलोर में। अगला है, आर्द्र जलवाष्पन मिली वायु का घनत्व सूक्ष्म वायु की तुलना में कैसा होता है? तो सूक्ष्म वायु का घनत्व अधिक होता है। सूक्ष्म वायु का घनत्व अधिक होता है। अगला है,
जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण होगा? तो अवतल दर्पण होगा, वह अवतल दर्पण होगा। अगला है, समस्थानिक परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या संबंध होते हैं? इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होते हैं। अगला है, ठंडे देशों में झील का जल जम जाने के बाद भी झील के नीचे का जल का ताप कितना रहता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अगला है, भू स्थिर उपग्रह की परिक्रमण काल कितने घंटा का होता है? तो 24 घंटे का होता है। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटा का होता है। अगला है, जैसे जैसे वस्तु ठंडा होती जाएगी उसके ठंडे होने का दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी होगी, कमी होगी। अगला है, यदि किसी तारे की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 1/16 गुना हो जाएगा, 1/16 गुना हो जाएगा। अगला है, उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो स्प्रिंग घड़ी का, स्प्रिंग घड़ी का। अगला है, कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम, कैल्शियम और कार्बोनेट के सिलिका के साथ गर्म करके, सिलिका के साथ गर्म करके। तो दोस्तों ये थे जीके जीएस, ठीक है, जो बिहार टीचर शिक्षा बहाली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, और अगर इसका अगला पार्ट चाहते हैं तो कमेंट में जरूर कीजिए कि अगला पार्ट लाइए सर, ठीक है। हम फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।